अभी अभी के जो वाक़या हुआ, कब्राए अदालत से आपको बाहर निकाल दिया गया, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया गया, वजह क्या बनी? वजह यही बनी कि जज साहब को ये लग रहा था कि पता नहीं हमारे अंदर रहने से कितना प्रेशर डेवलप होगा, तो हमने कहा जी खान साहब को बेल मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम तो कहीं भी गुजारा कर लेंगे, तो हम बाहर आकर खड़े हो गए। कौन सा जमहूरी हक हमें आज तक मिला है? डर ही तो है, अवाम से डर है, इमरान खान से डर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डर है। बस मैं इतना कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो टॉप की लीडरशिप है, उनमें शामिल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी के जो वाक़या हुआ, कब्राए अदालत से आपको बाहर निकाल दिया गया, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया गया, वजह क्या बनी? वजह यही बनी कि जज साहब को ये लग रहा था कि पता नहीं हमारे अंदर रहने से कितना प्रेशर डेवलप होगा, तो हमने कहा जी खान साहब को बेल मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तो कहीं भी गुजारा कर लेंगे, तो हम बाहर आकर खड़े हो गए। तो सिर्फ यही वजह थी या कोई और भी वजह थी? प्रेशर क्रिएट हो रहा था उनके ऊपर? पहले कभी प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, आज प्रेशर क्रिएट हो गया, ये स्पेशल समझ? ये तो आप बता दो, तादाद ही इतनी थी कि क्या कर सकते हैं। तादाद से याद आया, बाहर सारी लोग ही लोग मौजूद थे, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने फिर लोगों को, क्योंकि जाहिर है देखिए हम आए हैं खान साहब के साइल के तौर पर, हम आए हैं क्योंकि यही पीटीआई पंजाब ये खान साहब के वारिस हैं, तो आज यही एमपीएस जो खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, सबसे पहला हक उनका बनता है यहाँ पर आना और एज ए साहिल रिप्रेजेंट करना। इसीलिए आज हमने उनको ये कहा कि आप ज़रूर आज यहाँ खड़े होंगे, और आपने देखा है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एमपीएस बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद थे। हमारे लाहौर के आम वर्कर भी आज यहाँ पर मौजूद था। मेरा हल्का तो हमेशा ही मेरे साथ ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, जब काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल भी अनाउंस की है, एहतजाजी रैली जी हड़ताल टाइप? पंजाब मैंने तो जी पंजाब में किया, मेरा डोमेन पंजाब है, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान, मेरा अपना है पाकिस्तान, लेकिन जाहिर है सिंध में भी होएगा। 100% पीटीआई मेरी है, पाकिस्तान मेरा है। पीटीआई भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, दोनों मेरे हैं। चलिए आपके डोमेन में बात कर लेते हैं। लोगों की आज बड़ी तादाद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन लोग नहीं हैं कहीं पर, सड़कों पर सड़कें साफ हैं, डॉक्टर्स बड़ी तादाद में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की निस्बत। देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि रैली तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो तादाद किसको गिन रहे हैं आप? अभी तो हमारा पहला इवेंट हुआ है, अभी तो पहला कब होगी और कहाँ होगी किसी को भी नहीं पता। देखिए जी ये तो छोड़ देना, आपको रैली से आपको सब कुछ 23 मार्च को आपको पता था रैली कहाँ होगी और कब होगी? जी बिल्कुल नहीं पता। तो आज भी आप देख लीजिएगा, रैलियाँ भी निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। पूरी तादाद में पुलिस यहाँ पर बाहर खड़ी हुई है, तो खड़े जहाँ जहाँ रहने मेन देना, पॉइंट है, तो खड़ा लोगों को रहने कैसे देना। पता लगेगा कि हमने कहाँ आना है? मेरी एक बात सुने, लोगों को पता होता है, पीटीआई को सब कुछ पता होता है। यही तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस बात की फ़िक्र को बिल्कुल छोड़ दें। मुझसे आप लोगों ने जब की हुई ख़बरें चलाई थी जो मेरे से मुंसलिक नहीं थी, तो मैंने ये ज़रूर कहा था कि 10 अप्रैल को रैलीज़ होंगी, पंजाब भर में रैलीज़ होंगी, लेकिन जगह टाइम हम खुद फैसला करें। कब बताएंगे? आधा दिन गुजर बताना गया। क्यों है हमने? आप मुझे ये बताएं, अब मेरे तो आने का मैं किसी को नहीं बताती और जाने का किसी को नहीं बताती। ये अपने हथकंडे इस्तेमाल करें, हमारा काम है अपना काम करना। जमहूरी हक है आप लोगों का एहतजाज। देखिए हमारा जमहूरी हक तो है, लेकिन जितनी फस्तायत ये करते हैं उसके बाद कौन सा जमहूरी हक, कौन सा जमहूरी हक हमें आज तक मिला है? यही लाहौर की अदालत है। यहाँ पर देखें, डर ही तो है, अवाम से डर है, इमरान खान से डर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डर है। बस मैं इतना कह सकती हूँ। बाकी देखें आपको शाम तक पता चल जाएगा। उस दिन भी सारे मुझे ये कह रहे थे, पूरी रात 23 मार्च से जो एक दिन पहले की रात थी, पूरी रात हमारे लोगों के घरों पर रेड हुए जैसे ये हुए। उसके बाद भी अवाम निकलती है, क्योंकि अवाम खान के लिए निकलती है, किसी के लिए नहीं निकलती है। आज रजीम चेंज हुआ है और ये नहीं होता। रैली आप लोग तो याद रखेंगे, ये 3 साल हो चुके हैं। हम तो हर चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे हम किसी को भी नहीं, और किसी को भूल। देखिए मैं एक बात बता दूं, जो मेरे साथ किया है, मैं अपने साथ किए हुए हर चीज़ को माफ़ करती हूँ, हर चीज़ को माफ़ करती हूँ, लेकिन जो हमारे कारकुनों के साथ किया मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आज आपको बताऊँ, वो नाकाबिले माफ़ी है। यानी अगर आपकी हुकूमत आती है
देखिए तो आप हुकूमत तो पीटीआई की आनी है इंशाल्लाह ताला, और वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब ने बने। ये तो आज कहीं लिख कर देते हैं ना, तो लिख कर देकर साइन करा लें। चलें, ये तो लिखने से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो जाए जी। चलें, रिकॉर्ड में आगे बात। अवाम का फैसला है, मैं हमेशा कहती हूँ अवाम के फैसले को माने, अवाम जो भी फैसला करे ना उसको मान ले बस। और ये देखें, प्रिजन वैन्स लगाना, पुलिस की नफरी इकट्ठी करना, एहतजाज से रोकना, आप क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? आप रोक सके उस दिन एहतजाज, मतलब मैं ना थोड़ा सा इनकी अकल पे मेरा मातम करने पे दिल चाहते है, इसलिए मातम करने पे दिल चाहते है। अलीमा आपा की मुलाकात हो जाती, 5 बंदों ने, हमने वहाँ पंजाब के खड़ा होना था उनके साथ, हमारे वकला ने आना था, खामोशी से मुलाकात होती, वो आकर मिलकर चली भी जाती। इन्होंने क्या किया, एक नाका बंद करो, दूसरा नाका बंद करो, इधर रेड करो, उसको पकड़ो, इसको करो, यही सूरत हाल है। जो काम हम अगर 100 लोग करेंगे ना, 10 करोड़ अवाम को ये खुद बताएंगे, तो मैं तो इनकी कमकली को दाद दूंगी। और मैं तो, खान साहब कहते थे ना ये हमारे 12वें खिलाड़ी हैं, वाकई हमारे 12वें खिलाड़ी हैं। देखें, आलिया हमज़ा का वहाँ पहुँचना इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं होती जितनी इन्होंने तशद्दुद करके मुझे घसीट कर बना दी। उस दिन हुआ क्या था? एक तो हम तमाम लोगों ने मीडिया पर देखा, लेकिन वो चीज़ नहीं थी दरमियान में जब आपको लेकर चले गए और कुछ टाइम के लिए किसी को पता ही नहीं था आप लोग कहाँ पर हैं, और अचानक से आप लोग बाहर आ जाते हैं। देखिए दौरान क्या होने, सबसे पहले तो ये पूछे ना मेरे पहुँचने पे इतना तूफान क्यों हुआ, आप ये तो इनसे पूछे ना। तब मैं देखें, नहीं डर की बात में, आज भी इतनी चोटें, इतने ज़ख्म, इतनी तकलीफ़ के बाद आज मैं मुस्कुरा रही हूँ, आज भी मैं अपने लीडर के लिए खड़ी हूँ। आपने क्या पाया? बेइज्जती, इंसल्ट, ख़वातीन पे तशद्दुद। हुआ क्या था जी, मुझे रोकना था, गाड़ी से नहीं उतरने देना, गाड़ी आगे लेकर जानी है, गाड़ी अडयाला नहीं रुक सकती, गाड़ी ये नहीं हो सकती, आप पहुंच कैसे गई हैं, अलीमा आपा से आप नहीं मुलाकात कर सकती। उसी के अंदर मैं तो आप लोगों को पहले भी मैंने बड़े आराम से बताया, एक एसएचओ ने कहा बाकी आप तो मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देंगी ना, 5 ख़वातीन को मैं मुअत्तल करूँगा सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि एक ये लड़की तुम 500 किलो की औरतों से संभाली नहीं जा रही। तो आप ये सोच लें, आपने बंदों से धक्के मरवाए हमें। मैं यहाँ अपने लॉयर्स को सलूट पेश करना चाहती हूँ, जब दूसरी दफ़ा मेरे पे हमला हुआ तो धक्के उन्होंने भी खाए। ये प्रॉपर हमला ही था ना। आप किसी को धक्के मार के कह रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी के अंदर उसको क्या कहेंगे आप किसी को नोच रहे हैं, आप किसी के दुपट्टे खींच रहे हैं, आप किसी के मतलब घसीट के, ये जो सामने नज़र आई है वो तो मैं दिखा सकती हूँ, और इससे जितना खून निकला है वो भी सबके सामने था। और मुझे ये बताएं ना एक सेकंड, नील तो पूरे मेरे जिस्म पे पड़े हुए ना, ये तो एक नील आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपकी जो मोटी रखिए जी, जाहिर है ख़वातीन और बंदे भी थे, बंदों ने धक्के मारे। एक बंदा तो सादा कपड़ों में भी था, उसकी तो आज मैं तस्वीर शेयर करने लगी। अच्छा जी, यानी कि अब आपने उनको बता भी दिया है। मुझे सिर्फ एक बात आप बता दें, आपके सहाफ़ी मौजूद थे वहाँ, वो असल आपको बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। उनको आधा दिन चौकियों में रखना पड़ा, उनके फ़ोन्स मंगवा कर डिलीट कराने पड़े। क्यों? ऐसा क्या किया था आपने जो आपको ये सारे सबूत मिटाने पड़े? लेकिन मेरे दिल पर लगे हुए ज़ख्म, मेरी रूह पर लगे हुए ज़ख्म, या मेरी जिस्म पर लगे हुए ज़ख्म आप कहाँ छुपाएंगे? आपने उन्हें कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है कि अगर आपकी हुकूमत आई तो आप इन तमाम लोगों को नहीं छोड़ेंगी। किसी को इशारा नहीं दे दिया, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, हर किसी का नाम ज़राए से मुझे पता चले, नोट भी हो रहे, हर किसी का नाम। सिर्फ ये याद रखिएगा, हम अपने कारकुनों के साथ खड़े हैं, हमारे वर्कर्स को कुछ ना हो, हम खड़े हैं अपने वर्कर्स के साथ, इतना हौसला है हमारे में। और बाकी हम बदला लेने पर यकीन नहीं रखते, हम इनकी तरह कारकुनों का बदला लेंगे। देखें जी, हमने तो अब उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को घसीटा है, मारा है, जेलों में बंद किया और उन पर तशद्दुद किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं, मजबूरी किसी की कोई नहीं होती। अगर आलिया हमज़ा की कोई मजबूरी नहीं है, किसी और की कोई मजबूरी नहीं है ना, तो बाकी किसी की भी मजबूरी नहीं होती। आपकी नौकरी आपको अवाम पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देती, आपकी नौकरी आपको हम लोगों पर तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ उन अहलकारों से, क्या उनके घरों में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? क्या मैं किसी की माँ बहन बेटी नहीं हूँ? हौसला है मेरे घर वालों का जो ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं मेरे साथ किया हुआ जुल्म, उसके बावजूद भी अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अपने साथ किया हुआ हर चीज़ माफ़ की,
तो ये समझ लें कि इतना ज़र्फ़ है हम में। चलें, आलिया हमज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इनके हाथों पर नील तो हमने खुद देखे हैं और इसके अलावा इनका कहना ये था कि जो मेरे साथ जितना जुल्म हुआ उसको तो मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जो जुल्म मेरे कारकुनों के साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुआ, उसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो बहरहाल आप इस वीडियो के हवाले से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।